बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम इस लिटिल बिट गैप को जो है वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे पास तालीम में थोड़ा सा आया था। इसी सिचुएशन में हम अपने इन लेक्चर्स को थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे हैं रिवाइज करते हुए। सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक था कोरिलेशन, जो कि उम्मीद है कि आपके जहन में भी होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमने अपने जहन नशीन करने हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कि एक फर्स्ट पॉइंट जो कि हम डेफिनेशन इसकी मोस्टली डिस्कस करते हैं, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कोरिलेशन ये जो टॉपिक है ये एक रिलेशनशिप का नाम है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं जो कि लिटिल बिट पॉइंट से भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जैसे कि बिजनेस मार्केट के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन आता है तो सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स को नॉमिनेट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर ये जो वेरिएबल होते हैं ये पॉइंट्स के जरिए नॉमिनेट किए जाते हैं, ग्राफ के जरिए नॉमिनेट किए जाते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, कि बिजनेस के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन हुआ है वो इन टू वेरिएबल्स पॉइंट्स की वजह से हुआ है। इनको किस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है, परसेंटेज के लिहाज से भी, एग्रीगेट प्रोपोर्शंस के लिहाज से भी बिजनेस के अंदर इन पॉइंट्स को इस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है। दूसरा इसका बेस्ट वे ऑफ नॉमिनेशन उन्होंने कहा है टू कैलकुलेट और मेजर द बेस्ट एवरेज रेशो। देखिए जो मैंने अभी दो पॉइंट्स बताए हैं, एक रेशो के लिहाज से और एक प्रोपोर्शंस के लिहाज से। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर हमारे पास राइटर खुद ही नॉमिनेट कर देते हैं कैलकुलेट और मेजर, कि आपने किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी है, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होती है, बिजनेस को मेजर्स करना है, मेजर्स द बेस्ट एवरेज रेशो, अपने बिजनेस की रेशो भी हम निकालते हैं। बिजनेस विल नेवर रन स्मूथली, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये चीज हमें इन दो पॉइंट्स को नॉमिनेट किया जो मैंने अभी स्टेटमेंट की थी। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि बिजनेस विल नेवर रन स्मूथली, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, के कोई भी कारोबार जो है वो स्मूथली नहीं चलता। अप्स एंड डाउन जो है वो इस कारोबार का हिस्से होते हैं। लाजमी नहीं हमें कंटिन्यूसली फायदा हो, लाजमी नहीं हम कंटिन्यूसली लॉस के रेशो से जा रहे हो। तो एक बेस्ट एवरेज रेशो निकाल के एक जो भी इंडिपेंडेंट हमारे पास बिजनेसमैन होगा या शेयर होल्डर होगा वो इन मेजरमेंट के बाद एक बेस्ट एवरेज रेशो निकालेगा और उसके बाद अपने बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। ये दो पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। आप इनको एक दफा मजीद रिवाइज कर लीजिएगा, जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहा है वो यूज द डिफरेंट फार्मूलाज टू कैलकुलेट इट। नेक्स्ट ही विल बी नॉमिनेटेड कि हम इन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए, ये जो एवरेज रेशो है इनको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम सबसे पहले कोरिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, क्योंकि ये कोरिलेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी और एवरेज एक्स बार वाई बार का भी। ही विल बी नॉमिनेटेड, वी यूज डिफरेंट फार्मूलाज टू कैलकुलेट इट, कि हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते हैं इस चीज की कैलकुलेशन के लिए। नंबर वन वो कहता है द बेस्ट एंड इजी वे, सबसे बेस्ट और इजी वे एंड यूज इन बिजनेस मार्केट। और ये पॉइंट जो कि बिजनेस मार्केट के अंदर यूज होता है वो हमारे पास दिस वन इज रैंक कोरिलेशन। ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन के नाम से भी नॉमिनेटेड किया जाता है और कोरिलेशन के नाम से भी। इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट देखें, एक एक्स वही वेरिएबल के नाम से नॉमिनेटेड है और दूसरा एक्स बार। ये जो एक्स बार है ये हमारे पास एवरेज कहलाता है। एक्स बार मीन्स कि किसी भी चीज की एवरेज को कैलकुलेट करना। सेम एज ऑन इट वेरिएबल नंबर टू जो हमने अभी डिस्कस किया था कि दूसरा हमारे पास ये y है और सेकंड वन कैलकुलेशन y बार के नाम से। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के बाद, इनकी एवरेज निकालने के बाद। क्लास में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि x माइनस एक्स बार के हम बिजनेस में से प्रॉफिट और लॉस की एक रेशो निकाल लेते हैं जिसको हम एवरेज रेशो कहते हैं। हम फर्स्ट इस पॉइंट को नॉमिनेट करते हैं, देन y माइनस वाई बार, दूसरे वाई बार वेरिएबल को हम नॉमिनेट करते हैं। आफ्टर दिस वी कैन डिवाइड इट विद सम नंबर्स, जितने भी उनकी नंबर्स होंगी, तादाद होगी, उस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मेयारी इनहराफ के नाम से नॉमिनेट किया जाता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपने इन दोनों वेरिएबल की कैलकुलेशन करनी है स्क्वायर रूट के लिहाज से। किस तरीके से स्क्वायर रूट के लिहाज से? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लाइक दिस वन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन देन ऑल अंडर रूट। ये हमारे पास
स्टैंडर्ड एविएशन की कैलकुलेशन कहलाती है, जो कि आप कैलकुलेट करते हैं। सेम एज ऑन इट आप सेकंड वन कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई की। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई सेकंड वेरिएबल है, आपने उसको कैलकुलेट करना है समेशन इनटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन एंड ऑल अंडर रूट स्क्वायर नोमिनेशन। आफ्टर दिस ये पॉइंट्स नोमिनेट करने का और बार बार बताने का सिर्फ एक मकसद होता है कि देखिए हमारे पास जो हम फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस करते आए हैं दो वेरिएबल्स x एंड y। हमने सबसे पहले क्या किया, x बार की कैलकुलेशन की, इन तमाम वैल्यूज को जमा करके उनके नंबर्स पर डिवाइड किया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा इसको x माइनस एक्स बार एवरेज में से अपना पुराना तमाम रिकॉर्ड जो है वो माइनस करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर लेते हैं। सेम एज ऑन इट इसी तरीके से दूसरा जो आपके पास वेरिएबल होता है y माइनस वाई बार, इसके अंदर भी हम दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं या दो बिजनेस आपस में कंपैरिजन करते हैं। किस लिहाज से, परफेक्ट एवरेज रेशियो के लिहाज से, कि हमने एक परफेक्ट एवरेज रेशियो निकालनी है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर देन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर भी कैलकुलेशन x बार की थी और देन यहाँ पर भी कैलकुलेशन y बार की थी। देखिए मैंने बार बार इसको अंडरलाइन भी इसी वजह से किया, ये हमारे पास बेस्ट एंड इजी वे है टू कैलकुलेट द कोरिलेशन। और यहाँ पर हम y माइनस वाई बार को कैलकुलेट कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिटिल बिट एग्जांपल के साथ x एंड y लाइक दिस वन 2 3 4 5। या आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को नोमिनेट कर सकते हैं। x की प्राइस, देन हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करता है 100 200 300 लाइक 400। वो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर जैसे ही प्राइस के अंदर तब्दीली आएगी तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर भी तब्दीली आएगी। ठीक है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जैसे बिजनेस की कीमत में या प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफा होगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। अगर हम इसको रिवर्स इनवर्स रिलेशन से देखें तो ये हमारे पास लिटिल बिट डाउन है। ठीक है, अगर प्राइस के अंदर कमी आ रही है तो आपके पास रैंडम वेरिएबल x के अंदर y के अंदर भी कमी आ रही है, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर भी कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये नोमिनेशन कैलकुलेशन और समझाने का सबसे मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो हमारे पास मार्केट होती है, मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो कि कारोबार को स्मूथली लेकर चलता हो। तो ये कैलकुलेशन हम इस वजह से कैलकुलेट करते हैं कि आपने बिजनेस के किस तरीके से हैंडल करना है और उसकी किस तरीके से एवरेज नोमिनेट करनी है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने पास सेव रखते हैं टू सेव फॉर योर बैड सिचुएशन। क्या आपने बैड सिचुएशन अपने बिजनेस के अंदर से बैड सिचुएशन को किस तरीके से सेव करना है, वो जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है तो राइटर ने नोमिनेट किया था सबसे परफेक्ट और इजी कैलकुलेशन हमारे पास यही है। देन हमारे पास एक नोमिनेशन आती है ट्रेड साइकिल। ये पॉइंट आपके इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। ट्रेड साइकिल, टाइम सीरीज, ये दो पॉइंट्स। वो कहते हैं ट्रेड साइकिल तो हमारे पास एक लिटिल बिट डेफिनेशन है कि आपने इन फार्मूलाज को कोरिलेशन की किस तरीके से डिस्कस करना है। टाइम सीरीज एनालिसिस ने राइटर ने इसको कोरिलेशन के साथ इस वजह से नोमिनेट किया था कि आप सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को आफ्टर द कोरिलेशन उसके टाइम, वैल्यू एंड प्राइस के साथ मेजर करते हैं। इन तीन पॉइंट से कि किसी भी प्रोडक्ट को बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट टाइम, नंबर 2 पर वैल्यू एंड फाइनली वी कैन मेजर इट विद द प्राइस। ये जो प्राइस कंपैरिजन है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे है, इसकी बेहतरीन से बेहतरीन एग्जांपल आजकल के मौजूदा दौर में आपके पास पेट्रोलियम की है। पेट्रोलियम की प्राइस आप देख लें, आज मार्केट के अंदर कुछ होगी और हमारे पास वो कल को प्राइस जो है वो कुछ होगी, या तो लिटिल बिट पॉइंट्स के साथ इंक्रीज हुई भी होगी या लिटिल बिट पॉइंट्स के साथ डिक्रीज होगी। अब वो जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का ड्यूरेशन है वो बिजनेसमैन के क्या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के माइंड में भी हमेशा सेव रहता है कि कल को इस पेट्रोल की प्राइस ये थी, आज इस पेट्रोल की प्राइस ये है। देन नंबर 2 पर हम उसकी वैल्यू विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से डिस्कस करते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पर भी हम ये दो पॉइंट्स हमारे जहन में होते हैं, किसी भी चीज को
प्रोडक्ट और प्राइस को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से नॉमिनेट कर रहे हैं। तो बताने का मेन ऑब्जेक्ट मेरा यही था कि हमारे पास ये जो टॉपिक है कोरिलेशन रिलेटेड है विद द ट्रेड साइकिल एंड टाइम सीरीज, ये जो हमने डिस्कस किए थे, आप इनको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली अच्छे से अपने ध्यान में रख लें, क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज हमारे पास इसमें से डिस्कस किए जाते हैं, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इसमें से डिस्कस किए जाते हैं। क्लास आई थिंक उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। टेक केयर।